बाबू, एनिवर्सरी तो ऐसे कोचिंग की 12 जून को है, 12 जून को है, लेकिन हम लोग उसको 12 जून को ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बार क्या था, इतनी गर्मी थी 12 जून को आसपास कि पूरे बिहार में जितने शिक्षण संस्थान थे सब बंद थे सब। इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा डेट को पोस्टपोन करके यहाँ लाना पड़ा 30 तारीख को। तो अभी हम लोग यहाँ पे 30 तारीख को, लेकिन एनिवर्सरी कब है कोचिंग की? 12 जून को ही है। जब आज से मतलब 9 साल पहले सपोज के जब स्टार्ट किए थे ना कोचिंग, तो हम लोग तो बस ऐसे क्या बोलेंगे, कोचिंग स्टार्ट किए, जब पढ़ाने गए लोग तो हम लोग ऐसे कोई टीचर के तौर पे नहीं, वहां पे एक कोई पुरानी कोचिंग थी जहां पे जैसे हमेशा कोचिंग में होते रहता, तो जैसे कि बहुत सारे कोचिंग में होता है ना कि वो बच्चों का एडमिशन ले लिया गया, ये नहीं हुआ यहाँ पे, तो हम उसी कोचिंग में हम लोग भी गए थे। मतलब वहां पे तो बहुत सारे बच्चे थे, सब कह रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि यहाँ टीचर ठीक ठाक नहीं पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, बहुत बवाल हुआ। तो एक परिचय के हमारे थे, वही कहे कि खान सर जाइए ना पढ़ा दीजिए वहां पे। अरे वो तो पहले से बवाल हुआ है वहां पे, और वहां हम लोग नया नया टीचर लोग कहां से जाके संभालेंगे लोग। और वहां पर जब हम लोग गए तो पूरा बवाल खत्म हो चुका था, 6 तो बच्चे थे सब वहां पे, और उस समय दाढ़ी उड़ी भी हम लोग नहीं रखते थे। तो गए पढ़ाने के लिए, तो बच्चा कर से उतर जाइए, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। तो हम कहे गधो पढ़ाने आए हम। तो उसके बाद से हम क्या बोले यहाँ पे, पहले उन लोगों को डांटे, चुप एकदम गधा कहीं का, पहले सुन यहाँ पे, कर आप पढ़ा लेंगे? हम गए हाँ भैया गधा, तो पहले तो सुन तो पहले। उसके बाद से 1 घंटे का क्लास था, 1 घंटा का क्लास लिए, उसके बाद से उन सबको कहे अब बताओ कल से हम पढ़ाने नहीं आएंगे। तो कह रहा है नहीं 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 नहीं, पुराने वाले को हटा दीजिए, अब आप ही पढ़ाइए। हम कहे गधा सब, अभी तो तुम कह रहा था, अभी तो तुम कह रहा था कि मतलब उतर जाइए यहाँ पे। तो हमारे एक और भी अभी वो मैथ के टीचर हैं, सरकारी नहीं उसमें है वहां पे, वो बोले उनसे हम बताएं कि सर ऐसा ऐसा बात है, विद्यार्थी सब तो नया विद्यार्थी से बड़ा बदमाशी करता है सब वहां पे। तो फिर धीरे धीरे चीजें आप टाइम लाइन पे आ जाती है। वो 6 विद्यार्थी से अगले दिन 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, और पता नहीं कैसे कैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल हो गया, पता ही नहीं चला यहाँ पे। और बिहार की धरती में कुछ न कुछ है, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे यहाँ पे केजीएस हो। तो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट करते करते आज यहां तक आदमी पहुंचा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अपने आप में कुछ जीवन का सिद्धांत बनाइएगा। यहाँ पर हम लोग भी जब पढ़ाने होते थे तो चाहे उस टाइम से लेके आज भी हमेशा यही ध्यान रहता है कि चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, जब वो पढ़ने आए तो उसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग में भी चाहे देखिए कितनों बकलोल रहेगा, समझने में कोई दिक्कत होता है? अब आप लोग बकलोल नहीं रहे लोग, जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला रहता है, अपने मन से एक बार अपने आप से पूछ के देखिएगा आप लोग कि जिस तरह से आप लोग यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, जिस मेंटल लेवल में, और यहाँ पढ़ने के बाद जिनका 6 महीना साल भर का कोर्स कंप्लीट हो गया है, उन लोग में अपने आप में आप लोग को बहुत चेंजिंग दिखता होगा। चाहे वो पढ़ने का तरीका में हो, सोच में हो, थिंकिंग में हो, हर चीज में थोड़ा चेंजिंग आता होगा। और हमेशा हम कुछ चीजों को समझाते हैं, आप लोग भी इंप्लीमेंट कीजिएगा। कभी भी जीवन में ईमानदारी से और डिसिप्लिन से काम कीजिएगा। आप कोई भी काम ईमानदारी से कीजिएगा। ईमानदारी मतलब आपको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो आपको ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? पढ़ाई ईमानदारी से कीजिए। यहाँ पे ज्यादा फोकस किस पे कीजिए? पढ़ाई पे। तो गधा सब यहाँ पर पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है। अरे बैल, तुम आए हो पढ़ने और उसी का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल उसका बनाया जाता है जो चीजें दिमाग से उतर जाए, मतलब तुम्हारे दिमाग से पढ़ाई उतर जाता है। वाह! तो ये अनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीजें कि किसी भी चीज में आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ने के दौरान ऐसा नहीं है कि जो चीज आपको अच्छा लगता है या जिसमें इंटरेस्ट है उसी को पढ़ते रहें। और ये जितने भी विद्यार्थी जिनका रिजल्ट नहीं होता है वो ये कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। सपोज कीजिए उनका रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा वो उसी को लगातार पढ़ते जाएंगे। ये आप तब कीजिए जब आपको टीचर बनना है तब, क्योंकि टीचर का क्या होना चाहिए, किसी एक चीज में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे मैथ हमसे भी पूछिएगा हम भी बता देंगे, बट मैथ के टीचर ज्यादा बेहतर बताएंगे। आप हमसे भी रीजनिंग पूछिएगा, थोड़ा वो रीजनिंग हम भी बता देंगे, लेकिन जितना बेहतर
रीजनिंग के टीचर बताएंगे वो नहीं, लेकिन मेरा क्या है, जीएस स्पेसिफिकेशन है। तो ये वाली गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि आपका स्पेसिफिकेशन जनरलिज्म मतलब कॉमन सब में होना चाहिए यहाँ पे। और रिजल्ट तभी होगा जब आपके कमजोर विषय अच्छे हों, आपका मजबूत विषय और मजबूत हो जाएगा, इससे कभी रिजल्ट नहीं हो सकता है। आपके खेत में सपोज कीजिए आप गेहूं बोइए, सारा गेहूं सूख जाए और एक तो गेहूं ताड़ के पेड़ इतना लंबा हो जाए तो क्या फायदा होने वाला है आपको? कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह से आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए और बाकी सब्जेक्ट चौपट हो जाए तो क्या आपका रिजल्ट होने वाला है? तो ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन मिस्टेक ये होता है, आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है। दूसरा, जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर को एग्जाम के हिसाब से रिलेट करके देखिए, क्या एग्जाम से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो दोबारा पढ़िए, कुछ और रिफरेंस लीजिए वहां पे। आजकल तो गूगल का जमाना आ गया है। आजकल क्या आ गया? गूगल। हम लोग के टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता था। अगर आप लोग को पढ़ाई करना है तो करिए, टीचर बताएंगे, नहीं तो खत्म कहानी हो जाता है। ना बुक्स अवेलेबल रहती थी और ना ही आजकल यूट्यूब और ये गूगल आ गया है। आज तो आप जो चाहिएगा वहां मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? दुनिया का कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा आप। और स्टूडेंट आप लोग में ना एक और गड़बड़ करते हैं लोग पढ़ने के दौरान। ग्रुप स्टडी एक बहुत टिपिकल चीजें होती हैं। ग्रुप स्टडी में ज्यादातर ग्रुप में केवल बकैती होती है। समझ में आ गया? तो ग्रुप स्टडी के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़िएगा। ग्रुप स्टडी तब होता है जब आपकी कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं। आप एकदम ग्रुप मतलब क्या हो गया? रथ समझते हैं? रथ में घोड़े ग्रुप में लगते हैं, लेकिन वो सारे घोड़े बड़े समझदार होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। अकलेल बकलेल घोड़ा को ले आके रथ में लगा दीजिए, ग्रुप में दौड़ उलाट देगा रथवे को वहां पे। तो अकलेल बकलेल आदमी अगर आप सोचिएगा कि ग्रुप बना ले तो समझिए वो ग्रुप किसका ग्रुप हो गया? बकलोलों का ग्रुप हो गया। और आप लोग उसी ग्रुप के क्या हो जाएंगे? सदस्य। तो उसमें समझदार होना जरूरी है। बेटर है कि जिससे मेंटेलिटी मैच करती है एक दो आदमी रहिए। और ग्रुप में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप उस दौरान मोबाइल से दूर रहिएगा, बातचीत से बंद रहिएगा। हम लोग के टाइम पे कैसे पढ़ते थे लोग? तो भाई एक उधर अपना टेबल लेके पढ़ रहा है, एक आदमी, एक टेबल होता है 100-150 रुपया का मिलता है, बेड टेबल, कुर्सियां पे लेके बैठ जाता है, स्टडी टेबल बोलते हैं। उसी पे आदमी खाना खाता था, उसी पे लिखियो देता था, मिठाइयों देता था, सब चीज, एक्स्ट्रा कॉपी किताब उसी पे रख देता था। तो उसी से तो बस हम लोग के ग्रुप स्टडी का काम यही था कि डिस्टर्ब ना हो। वरना अगर अकेले पढ़िएगा तो कोनो मोबाइल चलाने लगेगा, कोनो बतियाने लगेगा, यहाँ पर कोनो फिल्म देख रहा है। पहले अब तो इंटरनेट पे आ गया ना। उस समय 10 रुपया में 3 गो फिल्म भरवा के लाएगा सब यहाँ पे, देखो कौन फिल्म है क्या है ऐसे। हाँ, और छोटा सा स्क्रीन होता था, इतना छोटा मोबाइल यहाँ पर, और उसमें बटन होता था ऐसे खट 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 खट। अब तो सब खत्म हो गया वो जमाना यहाँ पे। लेकिन एक दिन चार्ज कैला पे 3 दिन चलता था वो। ये वाला तो अब कल चलिए नहीं रहा है सब। तो ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, एक दूसरे को टोक दीजिए ताकि टाइम का क्या कर सके, आप लोग यूटिलाइज कर सके। वरना टाइम चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। कई बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत बार खाली टाइम पे बैठ के अपने फैमिली इश्यूज के बारे में सोचने लगते हैं। कि मान के चलिए कभी मम्मी पापा में कुछ बात हो गया, पड़ोस वाले में कुछ हो गया, घर के लोग 4 बार कुछ बोल दिए कि इतना दिन से पढ़ रही हो अब तक रिजल्ट नहीं हुआ, या कई बच्चों की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है, किसी के घर में पैसे का प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई बीमार है, तो बहुत ज्यादा उसी में सोचने लगते हैं। दुनिया का कोई काम सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है। उसका एक ही रास्ता है, सारा चीज छोड़कर पढ़ाई पे लगिए। जितना जल्दी सक्सेस होइएगा सारा काम हो जाएगा। नहीं तो सोचते सोचते दुनिया बीत जाएगी। आइडिया का कोई खास वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। आप उस आइडिया को जमीन पे धरातल पे इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं, इसका वैल्यू है। वरना आइडिया किसके पास नहीं है कि पढ़ाई करके रिजल्ट कैसे लिया जाता है। सब लोग देखिएगा यूपीएससी बीपीएससी या जेई नीट वालों में तो एगो फिक्स है कि भाई एनसीईआरटी याद कर लो, उसी से अइबे करेगा। यहाँ पे भाई एनसीईआरटी कोई एगो किताब है, वो तो 20-25 किताबों का एक मिश्रण है। अब उस तो यही बात हो गया, डिक्शनरी याद कर दो, एंटोनिम सिनोनिम में दिक्कत नहीं होगा, तो सारा चीज वहीं से आ जाएगा। तो जरूरत सबसे जरूरी क्या चीज होती है, आप किसी आइडियाज को जमीन पर उतार पाते हैं कि नहीं उतार पाते हैं। और इसी में 99% लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सबके पास आइडिया है, लेकिन ये आइडिया भाड़ में जाए। आप स्टार्ट कीजिए, चाहे जैसे भी पढ़ना चालू कीजिए,
अब कई तो देखेंगे टेबल लगेगा, साफ सुथरा करेगा, आधा घंटा उसी में लगा देगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है आपको। हाँ, हम लोग के साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, अभी डॉक्टर है। अब हम लोग का, जैसे हम लोग का तो अलग स्ट्रीम था, उसका मेडिकल था। वो जब सो के उठता था ना इससे, तो कभी उसके बदन पे कॉपी का पन्ना सटल है, कभी सिक्का सटा हुआ है, कभी कोई पेज सटल है। मतलब वो बेड को गोदाम बनाया था, सोने के टाइम घसका घसका के ऐसे जगह बना लेता था कि बस वो दहिया रखा जाए उस पे। उसके बाद सो के उठेगा, जहां तक चलेगा उससे शॉर्ट उठ के कुछ कागज पन्ना वन्ना गिरते रहेगा। लेकिन उसने कभी भी कैसे रहना है, कितना अच्छा खाना है, क्या पहनना, कोई मतलब नहीं रहता था उसको यहाँ पर। इवन कि कभी कोई जाते थे लोग ना तो उसको बोलते थे भाई मुंह पे पानियों मार ले चलने। लेकिन आज सोचिए वो डॉक्टर है। नीट में जो बहुत अच्छा नंबर लाएंगे लोग ना, उन लोग को एम्स मिलता है। इस बार तो टॉपर को भी नहीं मिला है। इस बार के नीट में सब टॉप कर दिया है सब। अब नीट उट में अगर किसी को टॉप करना है तो पढ़ाई से ज्यादा पैसा की जरूरत है। ले जाके एनटीए को थमा दीजिए और वो आपको क्या दे देगी, टॉपर का सर्टिफिकेट दे जाइए यहाँ पर। अभी तक उसको कुछ तो अभी क्या है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा इस सब चीजों में ध्यान देती हैं। लोग कम से कम टाइम दीजिए अपने आप पे। सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहना चाहिए, पढ़ाई पे रहना चाहिए। पढ़ाई पर फोकस वैसे ही होना चाहिए जैसे इंसान नोट गिनते टाइम करता है। जब नोट गिनेगा ना तो उसे थोड़ा कुछ हो जाए, बस 108 बार मोतियों की माला पहनने में, या फिर कभी कोई तस्बीह पढ़ता है दुआ करने के लिए 100 बार का दुआ करता है, उस 100 बार, जैसे मुस्लिम धर्म में ज्यादातर लोग कोई 100 बार करता है, कोई 3 बार, कोई 7 बार। हिंदू धर्म में 108 का बड़ा महत्व है, नहीं देखते हैं? 108 बार मोतियों की माला पढ़, वो 108 बार पढ़ेंगे लोग, चाहे इस धर्म के लोग, चाहे 100 बार तस्बीह पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म में। 100 बार में उनका 100 जगह ध्यान भटकेगा, अरे खानवा नहीं बनाओ, पैसा नहीं दिया। लेकिन अगर नोट गिनना हो और ये बाप रे बाप, मजाल किसी का ध्यान भटक जाए तो पढ़ाई कैसे करना है, जैसे नो, बस ज्यादा नहीं 1 से 2 घंटा ही पढ़ लो। लेकिन उस तरह से हम ये नहीं कहते आप 24 घंटा पढ़ते हो। कितना पढ़ते हैं इससे कोई मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ते हैं ये मायने रखता है। कंसंट्रेट होके पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं। नींद प्रॉपर लीजिए। कई को देखेंगे कि सुतबे नहीं करेगा सब, कि आज पढ़ेंगे 2 दिन जगेगा सब, पूरा 1 हफ्ता भंगवाइल रहेगा सब। आपको जिस टाइम सुटेबल हो रहा है आप उसी टाइम को फॉलो कीजिए। अपने एक आपका जो नेचुरल टाइमिंग है उसी के हिसाब से रखिए। हमको कोई सुबेरे उठा के कोई काम करने को बोल दे, नहीं होगा। 7 बजे से पहले कोई काम नहीं करेंगे और रात 2 बजे के बाद कोई काम नहीं। हमको रात 2 बजे तक पूरा ऑफिस वर्क खत्म करके 1:30-2 बजे तक, यहां से पटना का पूरा वर्क खत्म हो जाता है 10 बजे। उसके बाद से 1 घंटा इलाहाबाद में क्या हुआ, फिर दिल्ली में क्या हुआ, नोएडा में क्या हुआ, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, देहरादून में, जयपुर में, बोरिंग रोड में, सारा चीज सिस्टमेटिक करते करते 1-1:30 बज जाता है। हमसे कोई कह दे कि सुबह आप एक काम कीजिए, आप 2 बजे वाला जो काम खत्म करते हैं उसको 12 बजे खत्म कर दीजिए और सुबह 5 बजे उठ जाइए, पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे आदमी। तो आप जिस टाइम फ्रेम में आप शेड्यूल्ड हैं आप उसी टाइम फ्रेम में कीजिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसका आज एक लिस्ट बना लो कि आपको मेन टाइम कौन कौन खराब कर देता है। ये को तो आजकल ये कौन सी होता है, घसका रील, हाँ रील, वो तो अनइंस्टॉल मार, मेरे मोबाइल में नहीं है वो, हाँ यूट्यूब में घसका देता है। एक तो विद्यार्थी हमसे पूछा कि सर यूट्यूब डिलीट नहीं होगा। सोचिए वो कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, कह रहा यूट्यूब डिलीट नहीं होगा। अरे कैसे डिलीट हो जाएगा, यूट्यूब किसका है, गूगल का, और गूगल का ही एंड्रॉइड है। आपका मोबाइल चाहे जिस कंपनी का हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, वो चलेगा किस सॉफ्टवेयर पे, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का कौन है, गूगल। समझ में गया। तो वो सब जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं कोशिश कीजिए उसका एक लिस्ट बनाइए और डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को क्या कर दीजिए, साइड कीजिए, एकदम साइड कीजिए। वो पूरा टाइम आपका खराब कर देगा और कोई नहीं है। किसी चीज को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। रोटी खाने में जितना टाइम लगता है ना उससे ज्यादा मेहनत लगता है रोटी बनाने में, और रोटी बनाने में जितना मेहनत लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उसको कमाने में, और कमाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उगाने में। तो जो भी बड़ा काम होगा उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और इसमें से ज्यादातर लोग किसान हैं, किसान फैमिली से हैं। किसान फैमिली को कितना तकलीफ होता होगा जीवन जीने में, मत पूछिए। यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग का पूरी मतलब फाइनेंशियली चेन ही टिका होता है खेती पे। अगर खेती अच्छी हो गई तो बेटा को पढ़ने भेज सकते हैं, बेटी का ब्याह करा सकते हैं, और अगर खेती खराब हुई तो नशा जाता है वहां पे। तो आप में ज्यादातर लोग किसान फैमिली से हैं।
पढ़ लिख के वहां बनिए ताकि कभी किसी की सामने वाले की औकात ही ना हो कि आपसे दहेज मांग सके। यहाँ पर अपने अंदर वो काबिलियत जरूर रखिए यहाँ पे कि सामने वाला क्या हो जाए एक बार सोचे कि अब भी एक तमाचा दे देगी ये, समझ में आ गया। और जिस दिन ये दहेज मांगने वाला पिटाना चालू करेगा सब, जिस दिन तो अखबार का हमेशा कोई मान के चले कोई पिटा के आ रहा है तो कोई पूछे का दहेज मांग ले रहा का हो, तो हमको लगता है तभी ही सुधरेगा सब। बिना मतलब का क्या मना कर, दहेज अगर कोई ले रहा है तो वो लड़की का ससुराल नहीं है, वो लड़की का हॉस्टल है, और हॉस्टल का वो पूरा फीस एक बार में दहेज के रूप में दे दिए, भाड़ में गया सास ससुर। हॉस्टल को हॉस्टल की तरह इज्जत दिया जाता है। क्या मतलब है, पेमेंट हो चुका है, यहाँ पे नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी इज्जत दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि अभी आप लोग ट्रांजिशन फेज में हैं। आभास दिला दीजिएगा कि देखिए हम आपका काम कर दे रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि माँ बाप का संस्कार है और पढ़े लिखे हैं, इस वजह से हम उस पढ़े लिखे का इज्जत कर रहे हैं। और इज्जत के लायक तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं, पैसा दे के यहाँ आए हैं। समझ में आएगी कि नहीं आगे यहाँ पे। लेकिन देखिए हमेशा इंसान को परिवार के साथ ही रहना है, आप परिवार से नहीं लड़ सकते हैं, समझ में आ गया। परिवार से कोई नहीं लड़ सकता है। भगवान लंका जाके रावण को हरा दिए, लेकिन कहां हारे, जब वापस आए अपनों पास। तो इंसान को थक हार के लाख कमियां भुला के उस परिवार में रहना ही पड़ता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा कभी कोई चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पढ़ लिख के रखिए, तभी जब आप कामयाब हो जाइएगा तो हर चीज आपका इसी पे डिपेंडेंट है। सोचिए अगर आप यहां से खाली हाथ लौटिएगा ना, तो माँ बाप आधा पैसा खर्च कर चुका है आप लोग का, फिर क्या होगा, खूब से खूब जैसा मन वैसा से ब्याह शादी करा के भेज देंगे लोग। सब कुछ आपके पसंद का दिलाया जाएगा, कपड़ा लत्ता गहना जेवर सब, और जिससे ब्याह होगा वही आपके पसंद का नहीं रहेगा। कितना खराब जीवन हो जाएगा यहाँ पर। बेटर होना चाहिए, हम सबसे यही दुआ करते हैं कि सब लोग जल्दी से जॉब लो और इतना बढ़िया घर द्वार मिले कि रोए से आंसू ना निकले। एकदम लोग कहे कि अरे ब्याह होता रोइयो दो रे मतलब इतना बेहतर घर मिले आप लोग को कि आंसू ही ना निकले। वो होता क्या ना, दुख कब बढ़ जाता है जब देखते हैं कि बाप का घर बिक गया, खेत बिक गया, भाई के हिस्से का खेत बिक गया, और मुंह झौसा मिला होता है ना कि चारों ओर से चौपट हो जाता है यहाँ पे। तो बस यही दुआ है। लेकिन देखिए दुआ तभी काम आता है जब आप मेहनत करते रहिए यहाँ पे। तो मेहनत करके जी जान लगा के इतना वेल सेटल्ड होना है कि पापा के पास कभी पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और यहां से जब जाएं आप लोग तो अपने पापा से अकेले में बैठ के, जब पापा से जब देखिए ठीक ठाक है खाली बैठे हैं तो अकेले में बैठ के पापा से जरूर कहिएगा कि पापा आप समाज से परिवार से लड़ के हमको पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं आपका सर झुकने नहीं देंगे। देखिए आप लोग को जो दहेज है वो बहुत खराब चीज है, लेकिन आप कभी गौर किए उस दहेज को चुकाता है कौन? तो आपके भाई या आपके पापा। समझ में आया कि नहीं आ गया। और कभी शिकायत तक नहीं करने जाते हैं इस सब चीजों से, बोलते हैं नहीं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को माँ को अपनी उस कुर्सी पे बैठाइएगा। यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करे ना तो याद रखिएगा ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है? माँ बाप को बैठाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा एक चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आप में इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा, इस टाइम गांव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहां बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए, लेकिन एक बार आपको पूछी होंगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी कि बाबू को कहीं बोलने बबनी को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी पूछती हो, और इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता है।
और यहाँ बच्चों के देखिए, कई बार गार्जियन, माँ बाप, शिक्षक आपको समझाते हैं, उसका कई बार बच्चों को बुरा लग जाता है। जैसे बोलते हैं कि इधर उधर मत घूमो, ज्यादा दोस्ती उस्ती मत बढ़ाओ, क्योंकि हम लोगों को समाज का असली चेहरा देख चुके हैं, समाज का तजुर्बा आपसे ज्यादा बेहतर है हम लोग के पास। इसीलिए डांटते हैं कि जिस नजरिए से आप समाज को देख रही हैं, समाज इतना भी अच्छा नहीं है। अपना समझ के ही कोई आपको बोलता है कि बाबू पढ़ाई कर लो, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, वरना अगर किसी को परवाह नहीं होता है ना, तो किसी को नहीं बोलने जा रहा है। इतना समाज नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको जो लगता है कि कोई आदमी आपसे बेहतर ढंग से बात कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो भी बेहतर है, ऐसा नहीं है। तो जीवन में आप लोगों को ठोकर थोड़ा कम लगा होता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं ना, माँ बाप और भाई करके दे देते हैं, तो उनकी भी बातों को समझना है यहाँ पे। और ठोकरों से अपने ठोकर लग लग के सीखिएगा तो पैर कुचा जाएगा। बेटर है दूसरों के ठोकरों से भी सीख लें। क्या जाता है यहाँ पे, कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है तो सीख लेते हैं उससे, क्या पता कि बेहतर बोलता हो। 10 बात बोल रहा है, उसमें 2 तो अच्छा ही होगा यहाँ पर। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है। इससे हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना भी, जब भी पढ़ाई से अगर आपका मन भागे तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं। अभी भले आप लोग को लगेगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोग ना, सारा सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आजकल लड़का लड़की को देखते हैं कि कोनो ये उम्र में, पढ़ने की उम्र में कहता है कि हम हुआ बियाह कर। तो ये बताओ, तुम बेरोजगार लड़की के लिए कौन लड़का लड़ाई लड़ेगा? अब बेरोजगार लड़का के लिए क्या आप लोग घर से लड़ पाइएगा? लेकिन सपोज कीजिए कल को आप अधिकारी बन गई, आपको लगता है माँ बाप खुद आपसे कहेंगे कि बाबू बबनी अब तुम अपने लेवल का देख लो, हम लोग खोजेंगे तो पता नहीं तुम्हारे लेवल का रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सारी चीजें एक सिस्टमेटिक होती है। सोचो अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास नहीं हुआ है और सोच रहा है बीएससी में हम फिजिक्स लेंगे कि केमिस्ट्री लेंगे, बैले ना है। जब तुम बीएससी में आना तो सोच लेना ना कौन सा ऑनर्स रखोगे। तो जो चीजें आपके लिए अभी के लिए नहीं है, आप पहले से क्यों प्लानिंग कर रहे हैं? तो इस चीजों से आप लोग को बचना है यहाँ पर। और ज्यादा फ्रेंड सर्किल में नहीं रखना है, ज्यादा मोबाइल। आज के टाइम पे मोबाइल इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है जिससे आप लोग का पूरा करियर तबाह हो रहा है। तो इस चीजों से भी आप लोग को बच के रखिएगा। और हमेशा बताते हैं लड़का सब कितना बढ़िया बढ़िया बात बोले, ना 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 ना, जितना बढ़िया बात बोल रहा है उस को उतना खतरनाक है। वो बगलवा से तो बढ़िया बातें नहीं बोल पाता है सब वहां पे, और जितना घुमा के बोल रहा है एकदम खतरनाक, समझ जाना। अरे बाप रे बाप, वो उतने खतरनाक है, कितनों समझा ले नहीं। हमेशा याद रखिएगा, कोई आए जाए जिंदगी भर साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। समझ में आया कि ना? गया किसी का भी हाथ थामने से पहले सोच समझ के हाथ थामना, क्योंकि सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2-4-6 महीने कोई भी किसी को मेहमान की तरह इज्जत करता है, लेकिन एक पूरी लाइफ जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? पढ़ाई वगैरह पे फोकस करिए, रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, रिवीजन से मत हटिएगा। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट में आप लोग नहीं पड़िएगा। लेकिन हम क्या बोले, आजकल टीचर लोग डिस्प्यूट में पड़ जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि कोनो एक टीचर दूसरे टीचर को गरिया रहा है, कोनो उसको बुराई भलाई कर रहा है। तो ये सब हमको नहीं समझ में आता है, विद्यार्थी सब का क्या हाल करेगा सो यहाँ पे। इसलिए चिल्लाते दीजिएगा किसी को भी, आप किसी का जवाब ज्यादा देने की कोशिश मत कीजिएगा। आदमी कितना भी ताकतवर हो, जिसका काम भोंकना है उससे अच्छा आप नहीं भोंक सकते हैं। लोग चाहे जितनी कमियां, लोग जब सीता माँ को नहीं छोड़े तो हम और आपकी डेक्ची का मसाला है जी, नहीं समझा? चिल्लाने दीजिएगा यहाँ पर। आपके चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाता है तो ज्यादा दिन उसकी वैल्यू नहीं है। एक समय आएगा वो दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा क्या? आपका चेहरा ही। तो कोई आपके ऊपर कोई बात बोल देता है तो उसका ज्यादा दिन वैल्यू नहीं है, 2-4-6 महीना, उसके बाद दिखिएगा तो आप ही लोग दिखेगा। इसलिए फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। और मैनेजमेंट अच्छे से करते रहिएगा पढ़ाई वगैरह का। बच्चा लोग कहता है कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। हम लोग से देखो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, लोग इलाहाबाद मैनेज हो रहा है, जयपुर हो रहा है, दिल्ली हो रहा है, देहरादून हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैसे हो रहा है? आप करिएगा, भागिएगा तो नहीं होगा कोई काम। सपोज कीजिए कि आप कोई काम करते हैं कि मंडे को नहीं करेंगे, इसको ट्यूसडे को करेंगे। कुछ काम करते हैं ना, इसको मंडे को नहीं करेंगे, इसको ट्यूसडे को करेंगे। ट्यूसडे का जितना काम है अगर आप उसको मंडे को करिएगा ना तो हो जाएगा। लेकिन आप असकतिये टाल देते हैं उसको। अब मंडे को, ट्यूसडे का सारा काम अगर मंडे को भी कर देते हैं ना एक दिन में, फिर भी आपके पास कुछ टाइम बच जाएगा।
तो आप अपना मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आप कितना पढ़े ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कितना पढ़ सकते थे। इसलिए इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। ज्यादा किसी की बुराई उराई में नहीं रहिएगा, आप लोग सिंपल रहिएगा, चाहे जितना सिंपल रह सकते हैं। एकदम सिंपलिसिटी से बेहतर दूसरा दुनिया कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू देने जाती हैं आप लोग, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या किसी चीज का, कैसे जाते हैं लोग? हाँ, एकदम सिंपल होके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो फिर वैसे ही लाइफ में भी हमेशा क्या रहना है? सिंपलिसिटी से रहना है यहाँ पे। चलिए बाबू, अब बाकी सारे टीचर लोग भी आ रहे हैं। जैसा कि वादा किए थे आप लोग को बीपीएससी का, कि बीपीएससी पहले पटना में बीपीएससी उतना होता ही नहीं था। जिसको मन, देखिए पटना की एजुकेशन सिस्टम की वो खराबी क्या है कि एक ही चीज हर जगह पढ़ा दिया जाए। जैसे सिपाही एग्जाम में वही पढ़ाया जाएगा, दरोगा में एग्जैक्ट वही चिपका देगा, बीपीएससी में वही चिपकाएगा, फाउंडेशन में वही चिपका देगा। यही सबसे बड़ी खराबी हो जाती है यहाँ पे। इसी चीजों से बचने के लिए जैसे वादा किए थे आप लोगों को बीपीएससी को कंप्लीट कर देंगे, हो गया ना बीपीएससी? आप में बीपीएससी बैच वाले कितने हैं? हो गया बीपीएससी? कोई शिकायत नहीं? अभी बीपीएससी वाले लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का 30 सितंबर के लिए आप लोग का हालांकि टाइमिंग है, उनके लिए एक सूचना। आप लोग का बोले थे कि एक स्पेशल टेस्ट होने वाला है, कितने तारीख को? 28 को, 28 जुलाई को स्पेशल टेस्ट है ना। आप लोग का रेडी रहिएगा। आप लोग का सेंटर जाएगा दूसरे जगहों पे। जहां जहां बीपीएससी एग्जाम लेती है ना, वैसे वैसे अलग अलग जगहों पे क्या जाएगा? आप लोग का सेंटर जाएगा आप लोग का। तो आप लोग रेडी रहिएगा। आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा, एग्जैक्ट जैसे एग्जाम लिया जाता है ना, आप दूसरे जगह जाके सेंटर पे एग्जाम दीजिएगा। अब इस साल यूपीएससी भी स्टार्ट हो जा रहा है, तो यूपीएससी के भी टीचर आ गए होंगे लोग, उन लोग से भी हम मिला देते हैं। यूपीएससी बीपीएससी सारे टीचर लोगों से मिलाते हैं आप लोग को। और इस बार नीट और जेई में इस बार जो है आप लोग देखिएगा, सारे लोग में जहां पे 1-1 लाख फीस लिया जाता था ना, इस बार सब लोग अपना अपना फीस डाउन करेंगे। और हमारे पास सब लोग बोल रहे हैं लोग कि इस बार उतना कमाई नहीं हुआ। हम कहे क्या हो गया है? तो कहा नीट जेई आप काहे चालू कर दिए? कहे भाई आप पढ़ाने के लिए आइए, वो उसकी मेहनत है, ज्यादा मेहनत करेगा ठीक ठाक तो रिजल्ट होगा। सबका रिजल्ट तो कभी नहीं हुआ है, जो लापरवाही करेंगे उनका नहीं होगा। लेकिन इतना क्या चीज होता है कि मुहुआ से बोलने का 1-1 लाख फीस लेता है सब। सोचिए आजकल शिक्षक के फेस में क्या भर गया है? व्यापारी। वो फीस किस चीज का ले रहा है? मुंह से बोलने का। कितना? कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, जिसको जितना मन है उतना लेते जा रहा है। किस चीज का? मुंह से बोल। इसका नतीजा जानते हैं क्या है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं लोग इस वजह से। तनिषा चुपके से पिछवा से कहीं ज्यादा फीस होगा तो बोल दीजिए, फीसवा डाउन कर दीजिए, बोल दिया कीजिए। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर फीस नहीं डाउन करेंगे, व्यापारी बनना है तो व्यापारी बराबर इज्जत दीजिए। फिर शिक्षक बराबर किस चीज का? ये लड़ाई हम अकेले काहे लड़े हैं? आप लोग भी साथ दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई जो पैसे है टीचर लोग आजकल देखिएगा ना, पहले गुरु दक्षिणा कौन लाता था? शिक्षक लाते थे। किसे देते थे? गुरु दक्षिणा गुरु को देता था। बच्चे ले आते थे और किसे देते थे? गुरु। वही गुरु दक्षिणा क्या हो गया? फीस हो गया। आज जमाना उल्टा हो गया। अब टीचर पैसा दे रहा है किसको? विद्यार्थी को। ले हमारा प्रचार कर दियो, ले पैसा ले। आप एगो घर दे दो तो कोई हेलीकॉप्टर दे रहा है, कोई जहाज दे रहा है। सोचो किस हद तक गिर गया है कि अब रिजल्ट खरीदने के लिए पहले पीछे से दिया जाता था पैसा, अब सामने से दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना कंपटीशन टफ हो गया है कि अब समझ रहे हैं, कोई पेपर खरीद रहा है, कोई पास हुआ स्टूडेंट खरीद रहा है, तो सुन रहे हैं कोई कह रहा है कि तुम रिजल्ट लेके हमारे पास आ जाओ, ताजमहल तोरे दिला देंगे यहाँ पर। ये सब चीजों से भी थोड़ा सा बच के रहना है। कंपटीशन बड़ा उटपटांग हो गया है यहाँ पे। तो ये सब कभी आप लोग मत कीजिएगा। बैक डोर जो होता है वो कभी भी हमेशा काम नहीं आता है। क्षणिक चीजों पे कभी मत जाइएगा। आप लोग बेहतर ढंग से मेहनत करिएगा। जैसे जब हम लोग डिफेंस स्टार्ट किए थे, नीट जेई अभी इस साल स्टार्ट किए हैं, अगले साल आप लोग देखिएगा इंजीनियर और डॉक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे यही मिलाएंगे इंजीनियरों को और डॉक्टर को, एकदम भर के बोरा में थोक के हिसाब से एकदम। और जब वो बच्चे एक नॉर्मल फीस देके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो वहां जाके भी वो ईमानदारी से काम करेंगे। अब अगर कोई प्राइवेट में डॉक्टर बन रहा है तो उसका फीस उस लेके 5 साल के एमबीबीएस का खर्चा 1 करोड़ आ रहा है। क्या लग रहा है 10 रुपया में इलाज करेगा वो? उसका भी तो महंगा लगाया तो करना पड़ेगा। और आप लोग एक नॉर्मल फीस देके यहाँ पढ़ाई किए हैं, जॉब के बाद आप लोग ईमानदारी करिएगा कि नहीं?
प्रॉपर। वही अगर हम यहाँ ले लिए रहते आपको 1-2 लाख रुपया, तो क्या करते लोग? किसी का खेत बिका होता, किसी के माँ बाप का गहना गिरवी रखा गया होता, दिक्कत आता कि नहीं आता? तो इसलिए आप लोग भी जब नौकरी हो जाए तो बढ़िया से एकदम ईमानदारी से आप लोग को काम करना है। और हर एक लड़का लड़की, सबसे कहते हैं हर एक लड़की लोग, कम से कम किसी एक गरीब बच्चे को आप पढ़ाइएगा। अभी से एकदम प्रण लेना है कि आपको कम से कम एक गरीब बच्चे को पढ़ाना। गरीब के साथ साथ वो पढ़ने वाला भी होना चाहिए। गरीबी कोई योग्यता थोड़ी होती है, गरीबी एक समस्या है, उसको योग्यता नहीं समझना, उसको दूर करने का प्रयास करना है। लेकिन गरीब भी हो और पढ़ने में क्या हो, बेहतर हो। मना पढ़ने में बेहतर नहीं होगा ना, तो उसको कहीं और रख दीजिएगा, नहीं पढ़ेगा। और किसी भी जगह पे अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं आएंगे ना, तो जगह क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा यहाँ पे। तो सबको एक एक कम से कम क्या करना है, पढ़ाना है। और माँ बाप का सपना तो जरूर पूरा करना है, समझा। अगर आप लोग का 1 तल्ला घर होगा ना, तो देखिएगा पिताजी या भाई ना ऊपरा एक्स्ट्रा छड़ और दीवार निकाल के छोड़े होंगे कि बेटा बेटी का नौकरी हो जाएगा ना, ये ढलवा देंगे। यहाँ पे हमेशा से ये जिम्मेदारी लड़कों के ऊपर थोप दी जाती थी कि घर कौन बनवाएगा, भाई। अब भाई में भी मतलब जो भी भाई लोग रहेंगे, उस छोटका तो पढ़ रहा होता है सब, तो भाई के ऊपर थोप दिया जाता है ना। आप लोग इस परंपरा को तोड़ दीजिए और तोड़ के अपने बनवा दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपने बनवा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये पुरुष प्रधान समाज कहां जाता है। समझिए, जिसके हाथ में इकोनॉमी कंट्रोल रहेगी, पूरा कंट्रोल उसी के पास रहेगा। आप देखिएगा पुरुष प्रधान कैसे है, क्योंकि उसके पास क्या कंट्रोल है, फाइनेंस। आपकी मम्मी को थक हार के फाइनेंशियल मामले में किसके पास जाना होता है, पापा के पास। आपका जॉब नहीं होगा तो आप लोग को भी थक हार के कहां जाना पड़ेगा, बुढ़ऊ के पास। हाँ? अरे नौकरी नहीं होगा तो बुढ़ऊ मिलने वाला है सब, समझ में आ गया? तो इसलिए जॉब लेके रखना है। अब बताओ, अगर जॉब हो जाएगा तो जो हमेशा देखो किसी भी रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जो मैटर होगा डिस्प्यूट का उसी पे होगा। बिना मतलब वो भी नहीं बोलेगा। और अगर आपका कुछ नहीं है ना, तो बिना मतलब बोल देगा। यहाँ देखिएगा ना, कोई सीधा साधा जानवर जाता है, लोग बिना मतलब उसको लाठी भांज देता है, समझ में आ गया? उधर से अगर शेर गुजर गया तो, और ये भाग रे भाई, भाग यहाँ से, तनी मार दो लाठी, मार देंगे। तो इसलिए अपने को क्या रखना है, फाइनेंशियली फ्री। और ये जो घर बनाने वाला है, आप सबसे कहते हैं एकदम दिमाग में इसको बैठा के रखना, बोलना नहीं, दिमाग में बैठा के रखना है। और मम्मी पापा को बोलना है, देखिए ये वाला हम आपके लिए बना रहे हैं, ये स्पेशल कमरा आपका है यहाँ पर, मम्मी पापा का। और उनको समझाना है कि कोई डिस्प्यूट होगा, आप कोई दिक्कत नहीं, हमको बोलिएगा। यहाँ पर हम भले जा रहे हैं दूसरे जगह, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन तो हमेशा मेंटेन रहता है। लेकिन सोचिए, अगर आप लोग खुद ही कामयाब नहीं रहिएगा, तो आपके मुसीबत में वापस भाई को आना पड़ेगा, वापस माँ बाप को आना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना है, और हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाना है यहाँ पर। और पढ़ाई और लिखाई में कभी कोई कोताही नहीं करना है। आ रहे हैं अब सारे टीचर लोग से मिला देते हैं। ऑनलाइन वाला पूछ रहा है, हम लोग को मिठाई नहीं मिलेगा? हाँ, आप लोग को मिठाई का पीडीएफ मिलेगा नहीं। ऑनलाइन वालों की एनिवर्सरी सितंबर में है, उस टाइम ऑफलाइन वाले को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं तो ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन में पहुंचने क्या जरूरत, उनके मोबाइल में हम पहुंचे रहेंगे। हाँ? हाँ? तो ऑनलाइन वाले लोग को सितंबर में रहेगा, क्योंकि सितंबर 2020 में ही हम लोग क्या चालू किए थे, ऑनलाइन चालू किए थे यहाँ पे। अभी आप लोग के ऊपर ना, जानते हैं रिश्तेदार सब खूब प्रेशर बनाता होगा। हाँ? अब बुआ लोग बोलती है लोग कि नहीं? अरे बहुत ज्यादा बुआ, चाची, बड़की मामी, यही लोग ज्यादा बोलते हैं, देखा बेटी के पढ़ाई तो इतने ऐसा बियाह करा के भेज देते। हाँ? अच्छा, सास भी बोलती है। हाँ, कोई बात नहीं, बोल लेने दीजिए। एक बार आप लोग का भी टाइम आएगा, यहाँ पे किसी से तू मैं नहीं करना है। आराम से जहां जहां जो लोग आप लोग को नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं, जो लोग आपको ज्यादा बोले हैं, सबका चेहरा याद रखिएगा। उन्हें 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि देखिए आप हमको बहुत दिमाग खराब किए थे, लेकिन हम आपको माफ कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिना मतलब का किसी माफ करना भी बहुत बड़ा चीज होता है। बुआ आपकी 5 साल से बात नहीं कर रही है। जॉब लेके जाइएगा लोग अब बुआ के पास, समझ में आ गया? उनको मिठाई घोटाएगा नहीं।
कितना बढ़िया मिठाई ले जाइएगा लोग ना, घोटाएगा नहीं। बहुत खतरनाक होता है ये सब चीजें, बहुत झेलना पड़ता है। हम लोग के टाइम पे भी हम लोग के रिश्तेदार लोग, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हम लोग जेसीबी चलाना, वेल्डिंग मारना सीख के मैट्रिक के बाद हम लोग को विदेश भेजने की पूरी तरह किसमें लग गए थे, तैयारी में। मेरी मम्मी को इतना बोले लोग कि हाँ दुख झेले के शौक लागल बा, नैका कहत की बेटवा के भेज दी सऊदी में, कम से कम 20-25 हजार तो कमाई नू। और वहां पे हम लोग पूरा वेल्डिंग वेल्डिंग मारने की तैयारी में थे। मेरी मम्मी कही कि ना बबुआ तू लोग पढ़ लो। तो मम्मी हमारी ना किसी को बताई नहीं थी, मेरी मम्मी किसी को बताई नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और उनको कभी क्या करता है तो कहता है मुंबई में कोनो काम करता है, कोई कहीं काम करता है यहाँ पर। और हम बहुत दिन तक छुपा लिए थे ये बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तले लॉकडाउन लगा ना तो हल्ला हो गया सब, हम ऑनलाइन भी नहीं आ रहे थे। देखते हैं बहुत, लॉकडाउन से पहले आप ऑनलाइन हमारा कुछ भी नहीं देखिएगा, देखिएगा कुछ नहीं देखिएगा यहाँ पे। तो हमने बहुत सारी चीजों को, तो रिलेटिव से ज्यादा बताना नहीं है। आप पढ़ाई किस चीज की कर रहे हैं, ये ज्यादा रिश्तेदारी में ढोल नहीं पीट देना है। क्योंकि रिश्तेदार वाले ना आपको कभी ये बात का खुश नहीं होंगे कि बबुआ, बहुत कम ही लोग होंगे जिनके बहुत सपोर्टिव होते हैं, ज्यादातर के सपोर्टिव नहीं होते हैं। अगर सपोर्ट करेंगे भी तो मुंह पे अंदर अंदर करेंगे, बाप रे कर हो मत जाए, और बाप हो बाप अगर हो जीतो तो दिक्कत हो जीतो, होता है कि नहीं होता है। अरे मत पूछिए, यहाँ पर हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग गोतिया में नहीं होता है सब चाचा उचा, बड़ी खतरनाक होता है सब खचरा सब। तो हम लोग जब इंटर फर्स्ट ईयर में थे तो गोतिया का एक चाचा था, सरकारी मास्टर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और वो फर्जी मास्टर है, फर्जी डिग्री लगा के। अभी वो डेराइल रहता है कि कहीं हमको इधर से फुर्सत मिला तो हम फर्जी डिग्रिया मत देख ले उसका। और हम मम्मी से क्या कर रहा था ना, पूरे घर भर का थाना में नाम दे दिए हम, पूरे घर भर का पुलिस डिपार्टमेंट में क्या दे दिए हैं, नाम दे दिए। हम लोग इंटर में थे, बताइए आप लोग के पास भी ऐसा केस आता होगा, फर्जी नाम डाल देते हैं सर। हाँ बहुत आता है, लेकिन आप लोग से भी है। और आप लोग जो भविष्य में होने वाले दरोगा इसमें है लोग, इन लोग का मेरिट लिस्ट बस आना बाकी है, उन लोग को ऐसे नाम मत डालने दीजिएगा। तो कह रहा था कि नाम डाल दिए हैं आप लोग का। मेरी मम्मी एकदम टेंशन में थी कि नाम डला गया है। और अभी जो चाचा बोला था ना, मेरा जो चाचा बोला था, उसको हम जब गांव जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, 1-2 दिन के लिए जाते हैं, तू भाग जाता है। हम पूछते कहाँ गिलो मास्टर नाम डाले थे आप, आइए बताते हैं अब यहाँ पे। ऐसा बहुत लोग होता है, किस उद्देश्य से नाम डाले थे लोग, फंसा देंगे लोग यहाँ पे। हाँ माने बादल चाहे जितना भी कितना कोशिश कर ले, सूरज नहीं ढक सकता है, एक ना एक दिन वो निकल जाएगा उसको चीर के। तो आप लोग के भी जितने रिलेटिव रिश्तेदार हैं लोग ना, इस टाइप का जितना घेराबंदी कर रहे हैं उनको समझा दीजिएगा कि आप लोग उनके रेंज के बाहर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आउट ऑफ रेंज हो जाइएगा आप लोग।